हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। टीएन क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विलियन की। विलियन से आपका बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 2 टॉपिक्स को दिया गया है नए सिलेबस के अनुसार, जिसमें से एक अपसामान्य अनुसंख्यिक गुणधर्म है और दूसरा वांटाह गुणांक है। चलिए आगे की जो आएगा उस पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, आप पहले जानते हैं कि विलियन कहते किसको हैं। विलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। फ्रेंड्स, समांगी मिश्रण का तात्पर्य ऐसे मिश्रण से है जिसकी प्रवस्था भी एक होता है। अर्थात अगर हम आपको उदाहरण देकर समझाएं तो मान लीजिए अगर कोई विलियन है जिसमें जल है और इसमें शक्कर चीनी डालकर कोई विलियन बना दिया गया है और इसको अलग अलग किसी 3 परख नली में निकाल दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा इसी को 3 परख नली में। तो इन तीनों का संरचना व गुण समान हो। संरचना व गुण समान जब होगा तब इसे बोलेंगे समांगी मिश्रण। अर्थात जितना मीठा इसको लगना चाहिए उतना मीठा ये होना चाहिए, इतने मीठा ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा मीठा है, ये कम मीठा है, ये उससे कम मीठा है, तो वो समांगी मिश्रण नहीं होगा। विलियन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, स्पष्ट है। विलियन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला विलेय प्लस विलायक। विलेय मतलब सॉल्यूशन, विलेय मतलब सॉल्यूट, विलायक सॉल्वेंट बोलते हैं इसको। आपके सिलेबस में 2 प्रकार के विलियन को पढ़ना है। वैसे तो विलियन 9 प्रकार का होता है, स्क्रीन पर हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। विलियन 9 प्रकार का होता है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 प्रकार के विलियन को पढ़ना है। लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि विलेय लिक्विड होगा और विलायक भी लिक्विड होगा। अब कैसे पहचानेंगे कौन सा विलेय है कौन सा विलायक। जैसे अगर दिया है 20% एल्कोहल जल सॉल्यूशन, एल्कोहल जल विलयन, इसका मतलब ये हुआ कि 20% एल्कोहल है और 80% जल है। तो जल की मात्रा ज़्यादा है, 80% है, तो जल होगा विलायक और एल्कोहल होगा विलेय। और यदि यही दिया रहता 20% जल एल्कोहल विलयन, इसका मतलब ये हुआ कि 20% जल है व 80% एल्कोहल है। तो इस केस में जल आपका विलेय होता और एल्कोहल विलायक। जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वह विलायक और जिसकी मात्रा कम होगी वह विलेय होगा इस लिक्विड सॉल्यूशन में। लेकिन अगर हम सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो सॉलिड विलेय होगा, लिक्विड विलायक होगा। क्योंकि सॉलिड जैसे शक्कर है,
शक्कर का अगर 100 ग्राम शक्कर में 50 ग्राम पानी डालेंगे तब पर भी चीनी घुलेगा, और अगर 1 किलो चीनी में 100 ग्राम पानी डालेंगे तब पर भी शक्कर ही घुलेगा। तो जो घुलता है इस केस में उसको विलेय, जो घोलता है उसको विलायक। यह घोलता है, यह घोलने का काम करता है, इसलिए विलायक कहते हैं इसको। और ये घुलता है, ये घुलता है। इस विलयन में सॉलिड है, सॉलिड है मतलब कुछ अणु है, इस अणु इसमें है। इसमें आपका लगता है विलयन का अणु संख्य गुणधर्म, अणु संख्य गुणधर्म इसमें लगता है। और ये जो लिक्विड सॉल्यूशन है आपका 2 प्रकार का होता है। लिक्विड सॉल्यूशन एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल का मतलब आदर्श विलयन, आदर्श विलयन, और दूसरा अनआदर्श, रियल अनआदर्श। इसको आइडियल सॉल्यूशन, अनआदर्श, रियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन पर आपका लगता है राउट लॉ, राउट्स लॉ लगता है। इस पे अनआदर्श विलयन पर जो राउट्स लॉ को फॉलो न करता है उसको अनआदर्श विलयन बोलते हैं। इस पर लगता है आपका ठाव गुणांक का, यही सब। ठीक है। अणु संख्या गुणधर्म दोस्तों आपका 4 प्रकार का होता है। जिसको हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाकर इसको बताएंगे, सिर्फ अणु संख्या गुणधर्म का। वो आप सेपरेट देखिए, उसको आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहला, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक अवनमन। दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा हिमांक में अवनमन। चौथा परासरण दाब, परासरण दाब को पाई से व्यक्त करते हैं। हिमांक में अवनमन को डेल्टा TF से, TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, तो F से हिमांक फ्रीजिंग। क्वथनांक में उन्नयन मतलब डेल्टा TB बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग से क्वथनांक होता है। और वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन मतलब RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इंग्लिश भी आप थोड़ा सा समझे रहिए, आपको बाद में काम देगा। दोस्तों ये 60 नोट्स हम आपको बता रहे हैं। आपका बोर्ड एग्ज़ाम है इसलिए आपको प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आपको 60 नोट्स बता रहे हैं। आपका एग्ज़ाम जब हो जाएगा तो उस एग्ज़ाम के बाद हम बहुत ही विस्तार से आपको पूरी चीज़ें बताएंगे फिर से। ये आपका 60 नोट्स है। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि आइडियल विलयन किसे कहते हैं। आइडियल विलयन मतलब आदर्श विलयन, आदर्श विलयन। आदर्श विलयन की 3 कंडीशन है, 3 शर्तें हैं ऐसे कहिए आप। पहला कि राउट लॉ को फॉलो करेगा, राउट लॉ का पालन करेगा, राउट लॉ का पालन करेगा। दूसरा डेल्टा H मिश्रण, डेल्टा H मिश्रण 0 होगा। डेल्टा H का मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि H मतलब हीट होता है। तो यदि किसी विलायक में विलेय पदार्थ को डाला जाता है तो ऊष्मा ना ही उत्सर्जित हो और ना ही अवशोषित हो। ऊष्मा न तो उत्सर्जित हो,
और न ही अवशोषित हो। न ही अवशोषित हो। तीसरा जो शर्त है आदर्श विलयन का वो है डेल्टा V मिश्रण बराबर 0। डेल्टा V मिश्रण 0 का मतलब ये हुआ कि विलायक में जब विलेय पदार्थ को डाला जाए तो विलयन का जो आयतन है वो ना बढ़े और ना ही घटे। विलयन का जो आयतन है, विलयन का आयतन न तो बढ़े और ना ही घटे विलयन स्थिर रहे। तो ये 3 शर्तें हो गई आदर्श विलयन का। और जो विलयन ये तीनों शर्तों को पालन नहीं करती हैं वो आपका हो जाएगा अनआदर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन अर्थात रियल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं। तो चलिए आज फिर उसके बाद हम समझते हैं राउल्ट लॉ किसे कहते हैं। लॉ के अनुसार किसी विलयन का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। चलिए समझते हैं राउल्ट का नियम कहना क्या चाहता है। आपको इतना तो पता है कि राउल्ट लॉ फिर लिक्विड सॉल्यूशन पर लगता है। मान लीजिए कोई लिक्विड A है, लिक्विड A और दूसरा लिक्विड B है। इस लिक्विड A का जो प्रेशर है P0 है, लिक्विड B का जो प्रेशर है P0P है। जब इन दोनों को मिलाकर एक विलयन बनाया गया तो A के कुछ मोल होंगे, जब मिल गए तो वो मोल प्रभाज बन जाएगा क्योंकि दो चीज़ों को मिलाया गया है। तो मान लीजिए A का मोल प्रभाज XA और B का मोल प्रभाज XB है और A का पार्शियल प्रेशर PA, विलयन B का पार्शियल प्रेशर PB है। अब ये मिश्रण हो गया है, ये बन गया है आपका विलयन। और इस विलयन का एक पूरे विलयन का जो प्रेशर है वो PS, पूरा PS। तो अगर हम यहाँ पर आपको बताएं तो विलयन का जो प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड B। मतलब कि विलयन का वाष्प दाब लिक्विड A के आंशिक दाब और लिक्विड B के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। वह मोल प्रभाज का सूत्र आपको पता ही होगा। मोल प्रभाज विलयन A का और विलयन B का दोनों का योग 1 होगा। तो चलिए समझते हैं कि राउल्ट का नियम कहना क्या चाहता है। किसी विलयन का वाष्प दाब मतलब विलयन A का वाष्प दाब PA, विलयन B का वाष्प दाब PB। ये P0A P0B इसका वास्तविक दाब है, ये वाष्प दाब है। विलयन A की बात करें तो विलयन A का जो वाष्प दाब है वो विलयन A के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा वाष्प दाब। और विलयन B का जो वाष्प दाब है वो विलयन B के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक लेना पड़ता है। तो नियतांक ले लेते हैं। नियतांक जो है P0A विलयन A के लिए P0A
और बिलियन बी के लिए पी नॉट बी, पी नॉट ए पी नॉट बी क्या है, इसका वास्तविक प्रेशर। अब बिलियन का जो वाष्प दाब हो गया, जो विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब बराबर लिक्विड ए का वाष्प दाब प्लस लिक्विड बी का वाष्प दाब। तो पी ए की जगह है, पी ए के स्थान पर पी नॉट ए एक्स ए, अब पी बी के स्थान पर पी नॉट बी एक्स बी। तो ये हुआ आपका राउल्ट्स का नियम, ये आपका पहला फार्मूला हुआ। और दोस्तों आपको पता है कि यक्स है मोल प्रभाज विलयन का, विलयन ए का मोल प्रभाज प्लस विलयन बी का मोल प्रभाज, दोनों का योग जो है 1 होता है। तो अगर यक्स ए की बात करें हम तो 1 माइनस यक्स बी हो जाएगा। किसी किसी प्रश्न में ऐसा दे सकता है कि मोल प्रभाज यक्स ए का दे दिया हो, बी का ना दिया हो और पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा हो, 1 माइनस यक्स बी हो जाएगा प्लस पी नॉट बी यक्स बी। इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, यक्स बी बराबर 1 माइनस यक्स ए बी। तो इस केस में आपका हो जाएगा पी एच बराबर पी नॉट ए यक्स ए प्लस यक्स बी की जगह पर 1 माइनस यक्स ए पी नॉट बी। तो जनरली आपका जो राउल्ट्स लॉ का जो फार्मूला है ये वाला है, इसको हम उस साइड ले जाकर इसको कर दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियाँ, विलयन की सांद्रता को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।